हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ चैप्टर फर्स्ट विलियन सॉल्यूशन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन फॉर्मूले के बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आते हैं और मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो हम इन फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए WA/WA प्लस WV इंटू 100। अब यहाँ पे WA और WV क्या है? तो देखिए, यहाँ WA है हमारा विलय का द्रव्यमान। हम WA को हम शो कर रहे हैं विलय से और WB को हम शो कर रहे हैं विलायक से। तो WA का मतलब है विलय का द्रव्यमान और WB का मतलब क्या है? विलायक का द्रव्यमान। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत का। आगे आते हैं हम आयतन प्रतिशत। सेम चीज़ वही हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान था, यहाँ पे आयतन है, तो बस W की जगह V आ गया। तो विलय का आयतन VA अपॉन में VA प्लस V विलायक का आयतन इंटू में 100। ओके, ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रेयर आते हैं। अब हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है हमारी मोलरता। क्या है? मोलरता। तो मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल M से, ये मैंने बता भी रखा है और इसके बारे में मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मोलरता इजिकल्स टू होता है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। तो जो हमारा विलय है, विलय मतलब जो भी कम मात्रा में होगा उसकी मोलों की संख्या निकालने के लिए। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है भार बट्टे में अणुभार। तो इसे याद रखिएगा कि मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे में अणुभार। ठीक है, अब हम आते हैं मोलरता इजिकल्स टू विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है इसकी इकाई? मोल प्रति लीटर। इसी का भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट मोललता पे। तो अब मोललता क्या है? तो मोललता इजिकल्स टू होता है, देखो, मोलरता को हम शो करते हैं कैपिटल M से और मोलरता को हम शो करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो मोलरता इक्वल्स टू होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यहाँ पे विलयन का आयतन था और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा N अपॉन में स्मॉल w, मतलब कैपिटल W, सॉरी। तो यह है मोलों की संख्या अपॉन में द्रव्यमान। मोलों की संख्या इक्वल्स टू होता है भार बट्टे में अणुभार। इतना आपको समझ में आया? मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मोल प्रवास। मोल प्रवास कैसे निकालते हैं? तो मोल प्रवास निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो, मोल प्रवास जो होता है वो विलय और विलायक दोनों का निकलता है, विलय और विलायक दोनों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विलय का निकालेंगे। तो विलय के मूल प्रवास को हम शो करते हैं XA से। किससे शो करते हैं? XA से। और इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे में विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में क्या होता है? विलय और विलायक दोनों, तो उन दोनों की मोलों की संख्या को हम यहाँ रख देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें विलय का मोल प्रवास निकालना है, तो हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे विलय के मोलों की संख्या। सेम अपोजिट, अगर हमें विलायक का मोल प्रवास निकालना है तो हम ऊपर रखेंगे विलायक के मोलों की संख्या और नीचे तो सेम ही रहना है, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मतलब विलय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। इसका है विलायक का मूल प्रवास, जिसे हम शो करते हैं XB से। यह है हमारा विलय का मूल प्रवास, जिसे हम शो करते हैं XA से। और देखिए, एक बात याद रखिएगा कि विलय का मूल प्रवास और विलायक का मूल प्रवास अगर हम दोनों जोड़ दें तो उनका जो सम आता है वो 1 आता है। कितना आता है? 1। एक्स से इजिकल्स टू जाएगा N अपॉन N प्लस N। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये है विलायक का मूल प्रवास निकालने का। विलायक के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये आप फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपके न्यूमेरिकल्स होने नहीं वाले हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा हेनरी के नियम से। देखो, हेनरी का नियम होता है एक, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनता है उसका, क्या?
P इज इक्वल्स टू KHX। क्या बनता है? P इज इक्वल्स टू KHX। तो यहाँ पे P क्या है? यहाँ P है गैस का दाब। जो हमारी गैस लग रही है उस पर जितना प्रेशर है उसको हम P से शो करते हैं। इसके बाद जो KH है एक कांस्टेंट है जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ पे जो X है वो है हमारा गैस का मोल प्रवाह। जो भी हमारी गैस होगी उसका मोल प्रवाह होगा। ठीक है, ये हमारे हेनरी के नियम से आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन कैसे निकलेगा? P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट से। इसी के संदर्भ में राउल्ट का नियम भी आता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अपनमन के संदर्भ में राउल्ट का नियम, मतलब राउल्ट के नियम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N। ये N अपॉन N प्लस N कहाँ से मिला था? मोलों की मूल प्रवाह से। ठीक है, तो ये P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन है और वो रखा गया है इक्वल में मूल प्रवाह के। समझ में आया? उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है? जो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसमें उन्नयन मतलब कि जो उठाव अगर वो बढ़ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है TS माइनस T नॉट। यहाँ पे TS क्या है? विलयन का क्वथनांक है और T नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, ये विलयन का क्वथनांक है और ये शुद्ध विलयन का, ये विलयन का क्वथनांक है और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट है हिमांक का अपनमन। उसके लिए फॉर्मूला होता है T नॉट माइनस TS। ये आराम से आप निकाल लेंगे। एंड लास्ट फॉर्मूला है हमारा परासरण दाब का। परासरण दाब को हम P से भी शो करते हैं या पाई से भी शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई V इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पे पाई हमारा परासरण दाब है, V हमारा आयतन है और N यहाँ पे मोलों की संख्या है। जो हमने अब पीछे पढ़ी थी कि मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बट्टे में अणुभार। R यहाँ पे गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 0.0821। T हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है मतलब ताप है। आई आपको समझ में आया हुई वाली बात। और यहाँ पे अगर हम N अपॉन V, अगर V को मैं इधर ले आऊँ तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल्स टू N अपॉन V RT और N अपॉन V की वैल्यू होती है C। तो ये फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए हो अच्छे से। एंड तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के न्यूमेरिक फॉर्मूले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।